काफ़ी टाइम से तुम लोग पूछ रहे हो दी अपने जॉब के बारे में बताओ, बेटर जॉब मिली है या फिर आपका जॉब रोल क्या है, बेसिकली यही क्वेश्चंस थे। सैलरी, ओ माय गॉड, सैलरी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपकी सैलरी कितनी है। एंड लाइफ साइंसेस के बाद आप कॉर्पोरेट में कैसे आ गए, आपको डायरेक्टली लाइफ साइंसेस के बाद जॉब कैसे मिल गई, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी टाइम से तुम पूछ रहे थे। आफ्टर ग्रेजुएशन क्या कर रही हूँ एंड इस जॉब के लिए मैंने कैसे अप्लाई किया। तो देखो, मेरी ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस से थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपने बीएससी लाइफ साइंसेस कंप्लीट किया। जुलाई में हमारा लास्ट एग्जाम था एंड हमारी जुलाई में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड काफ़ी लोग मुझसे कैट का रिजल्ट भी मेरा पूछ रहे थे। सो आई गॉट परसेंटाइल इन कैट। आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉलेज दिस ईयर, इसीलिए मैंने ऑब्वियसली जॉब ज्वाइन कर ली। तो नवंबर तक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट ओनली। नवंबर तक मैंने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया था, अपनी प्रिपरेशन की थी कैट के लिए। एंड उतनी अच्छी परसेंटाइल मेरी नहीं आ पाई। आई थिंक कैट के लिए तो मैं 97+ होती है तो अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। तो इस परसेंटाइल पे आई विल गेट कॉलेजेस, ऐसा नहीं है, बट हाँ ठीक है, मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे इस ईयर नहीं मिल रहा होगा। फिर नवंबर के बाद जैसे ही मेरे एग्ज़ाम हो गए, 29 को 24 को मेरा एग्ज़ाम था। उसके बाद आई वॉज सर्चिंग फॉर जॉब कि अब मुझे एक्सपीरियंस लेना अब करता है। एक्चुअली ये तो मैंने पहले भी सोचा था कि कैट के बाद तो मुझे एक्सपीरियंस लेना ही है, या तो मैं इंटर्नशिप करूँगी या तो मैं अप्लाई कर रही होंगी। तो जैसे ही मेरा कैट ख़त्म हुआ दिसंबर में, मैंने अपना खोला लिंक्डइन एंड लिंक्डइन पे मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। आई अप्लाई टू अन अकेडमी, आई अप्लाई टू पीडब्ल्यू में भी है। तो आप पीडब्ल्यू में भी मेरा फर्स्ट था कि मुझे एडटेक में काम करना है। सिंस मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो लाइफ कॉलेज के टाइम पे मैंने जो मोस्टली इंटर्नशिप्स भी अपनी की हैं वो मार्केटिंग में। जैसे मैंने सोसाइटीज़, तुम लोग पूछ रहे थे दी आपने अपना प्रोफाइल कैसे बनाया कि आपको जॉब मिल गई। तो कॉलेज टाइम में मैंने अपनी सोसाइटीज़ ज्वाइन की थी, तो एज अ मार्केटिंग हेड मैंने काम किया था वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें, मिनी कॉर्पोरेट एक्सपोजर आपको कॉलेज सोसाइटी से मिल जाता है। एंड यू आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हाँ, सोसाइटीज़ काफ़ी एक्टिव हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप सेल ज्वाइन किया था, मेरे डिपार्टमेंट की सोसाइटीज़ थी, मोस्टली मैंने ई सेल में ही काम किया है, तो वो एक फैक्टर था। फिर थर्ड ईयर में मैंने अन अकेडमी में इंटर्नशिप की थी एज ए एजुकेटर। उस टाइम पे एजुकेटर वाला इंटर्नशिप था मेरा, ऐसा कॉर्पोरेट था। फिर एज एजुकेटर मैंने काम किया अन अकेडमी में। एंड अगर देखो, एक टिप है यहाँ पे, जिस भी जॉब रोल के लिए आपको चाहिए, या तो आप उसमें इंटर्नशिप करो या फिर जिस भी कंपनी में काम करना है। लाइक मुझे एडटेक में काम करना था, आई वॉज क्लियर कि मुझे एडटेक में ही जाना है। तो मैंने जो अपनी इंटर्नशिप करी वो एडटेक में करी। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि इसी डोमेन में जाना है, इसी में आपको जॉब चाहिए, तो डू इंटर्नशिप इन दैट ओनली। कॉलेज में कुछ एक्सपीरियंस लो। कॉलेज में आई वॉज क्लियर कि मुझे मार्केटिंग या एचआर में ही जाना है, ठीक है। ऑब्वियसली फाइनेंस वगैरह तो मेरा बहुत अलग हो जाता कोर्स, तो मैं उसमें नहीं जा सकती। तो एचआर और मार्केटिंग ही हमारे लिए बचता है बेसिकली, जो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे बी हो गया, बीएससी हो गया। मैंने अप्लाई कहाँ से किया, मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया था। और जॉब रोल क्या है, मेरा जॉब रोल है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली हमें रेवेन्यू ग्रोथ पे ही काम करना है। और जो मैं हैंडल कर रही हूँ यहाँ पे, मैं ऑनलाइन बैचेस को हैंडल नहीं करती हूँ। हमें ऑनलाइन बैचेस का अलग होता है डिपार्टमेंट। ऑफलाइन बैचेस में हमारी 20 की टोटल टीम है, वी आर 20, हमारी एक मैनेजर है, उन्हीं को हमें रिपोर्ट करना होता है। सो बेसिकली जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं अन अकेडमी के, एंड मेरा सेगमेंट यूपीएससी एग्ज़ाम है। तो जो भी स्टूडेंट को रिलेटेड टू यूपीएससी एकेडमिक काउंसलिंग से रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं वो हम हैंडल करते हैं। और हमें फाइनल बुकिंग क्लोज भी नहीं करनी होती है, वो आपकी सेंटर पे होती है। हमारा जो ये ऑफिस है, हमें यहीं से वर्क करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो हमें सेंटर पे जाके काम नहीं करना होता है। ये हमारा पूरा ऑफिस टूर मैंने आई होप दिया ही होगा, तो हमें यहीं से काम करना होता है स्टूडेंट रिलेटेड टू यूपीएससी सेगमेंट, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस के लिए, नॉट फॉर ऑनलाइन। की टीम जो बैठती है वो दूसरे बिल्डिंग में बैठती है, हमारी बिल्डिंग अलग है ऑफलाइन के लिए। सो वी आर 20 एंड अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सिंस मेरी फर्स्ट जॉब। ओ माय गॉड, जैसा मैं सोचती थी ना कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, सेम एग्जैक्टली वैसा ही कॉर्पोरेट ऑफिस है। सैलरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो देखो, सैलरी में ऐसा होता है कि हमारे ही रोल में, जॉब रोल में बहुत वेरी करती है सैलरी। जैसे मैं तो फ्रेशर, एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया। कुछ एक्सपीरियंस होंगे, किसी को बहुत साल का एक्सपीरियंस होगा, कुछ काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे होंगे। रेंज बता दे रही हूँ, मेरे डिस्कस करना, ठीक है। तो वो अराउंड 3 LPA टू 6-7 पे डिपेंड्स। जैसे मेरे मैनेजर की तो ऑब्वियसली 10+ होगी। 11th मंथ में उनका प्रमोशन हो गया था एज अ मैनेजर। सो एंड आई वॉज लाइक कि ओके, तो अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो उसमें तो प्रमोशन मिलते हैं। हमारा प्रमोशन ऐसा है, हमें अप्रेजल्स भी, मैम ने ऐसा बोला 6 मंथ्स पे हमारा अप्रेजल्स होता है। प्रमोशन भी, अगर आप एक्सेप्शनली अच्छा काम कर रहे हो तो प्रमोशंस भी मिलते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन था जो मुझे बहुत आ रहा था कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होते हैं, जैसे काफ़ी सारे तुम ग्रेजुएशन कर रहे होगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैं काफ़ी कनेक्टेड भी हूँ तुम लोगों से, सीयूटी से रिलेटेड काफ़ी सारा मैं कंटेंट बनाती हूँ। तो मे बी डी से तुम काफ़ी सारे ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर कहीं बाहर से भी इंजीनियरिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो अपनी। तो देखो,
ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचता है। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन करी तो मैं मास्टर्स के लिए ही जाऊँगी। 2 ही ऑप्शन होता है, या तो तुम मास्टर्स के लिए जाते हो या तुम जॉब के लिए जाते हो, ठीक है? तो मेरा ऐसा था कि मुझे मास्टर्स के लिए जाना है, बट ठीक है, फिर बाद में सिचुएशन कुछ अलग ही हो गई, तो मैं डायरेक्टली फिर जॉब के लिए आ गई। एंड जितनी चीज़ें मैंने बताई थी इस वीडियो में, इन केस मैं कुछ अगर भूल रही हूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर रही हूँ कमेंट्स में। और कुछ क्यूट क्यूट कमेंट कर दो तुम नीचे, तो मुझे ही अच्छा लगेगा, ठीक है? लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाकी जो डिटेल्स हैं तुम्हारी CUET रिलेटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलेटेड, ग्रेजुएशन रिलेटेड, इंटर्नशिप, जॉब्स, वो सब मैं इस चैनल पर ज़रूर लेकर आ रही हूँ।